वेलकम बैक। पीरियड के 5th डे पे अगर आपका कांटेक्ट होता है तो ऐसे में क्या प्रेगनेंसी के चांसेस है या नहीं? तो देखिए इस पर डिपेंड करता है कि आपका पूरा साइकिल पीरियड का वो कितने दिनों का है। मोस्टली जो जनरली हेल्दी लोगों में जो पीरियड साइकिल माना जाता है वो 28 डेज का माना जाता है। तो अगर 28 डेज के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो इसमें प्रेगनेंसी के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर किसी का 26 दिन से कम का पीरियड साइकिल रहता है, यानी एक पीरियड 26 दिन के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ऐसे में चांसेस हो सकते हैं और ऐसे लोगों को पीरियड के ठीक बाद के दिनों में फिर वहां पर प्रोटेक्शन का यूज करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के पीरियड साइकिल 28 डेज या फिर 30 डेज या फिर 32 डेज के आसपास हर महीने पर रहते हैं, तो ऐसे लोगों में 5th डे पर कांटेक्ट होने से प्रेगनेंसी के चांसेस वहां पर नहीं है होते। लेकिन आपके लिए ये जानना ये भी जरूरी है कि किस कंडीशन में प्रेगनेंसी हो सकती है अगर 5th डे पर कांटेक्ट हो। तो देखिए, जो अगर किसी का पीरियड साइकिल 26 दिन से कम का रहेगा हर महीने, तो वहां पर ओवुलेशन डे भी पास में आ जाएगा और जहां पर स्पर्म की लाइफ 3 से 5 दिन की होती है, तो ऐसे में जो एग रिलीज होगा उससे मिलकर फिर वहां पर प्रेगनेंसी हो सकती है। तो जिन लोगों के पीरियड साइकिल 26 दिन पर आ जाते हैं हर महीने, या 25 दिन पर आ जाते हैं आसपास हर महीने, या 24 दिन के आसपास आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों को 5th डे पे कॉन्टेक्ट के दौरान प्रोटेक्शन का यूज करना है। इससे रिलेटेड अगर आप डायरेक्ट कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आप कॉल मी 4 ऐप के थ्रू कॉल कर सकते हैं। ये एक पेड कॉलिंग ऑप्शन है। एंड इससे रिलेटेड आपके दूसरे और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कितने दिन पहले या कितने दिन के बाद, तो वो मैंने सारा इस वीडियो में अच्छे से एलोबरेट किया है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, इन चीजों को समझिए जरूर। अगर आप ये सोचेंगे बहुत झंझट है, ये समझ में नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है। आज के समय में जहां आप इतने पढ़े लिखे हैं, तो ये चीजें भी अगर आप नहीं समझेंगे तो कैसे फ्यूचर की एक बेस्ट प्लानिंग करेंगे। तो इसको जरूर समझिए। अगर आप एक बार ठीक से देखेंगे और सही से सुनेंगे ध्यान से, तो आपको बिल्कुल परफेक्टली ये समझ में आ जाएगा और फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये भी हो सकता है कि आखिर 5वें दिन मिलने से प्रेगनेंसी होती क्यों नहीं है? तो होती इसलिए नहीं है क्योंकि जहां पर 28 डेज का जब पीरियड साइकिल कंसीडर किया जाता है, तो वहां से पीछे की तरफ बैक 14 डेज काउंट किए जाते हैं और 14 डेज के बाद जो दिन आता है उस दिन ओवुलेशन का दिन होता है, यानी ओवरीज से जो यूट्रस है उसकी तरफ एग रिलीज होता है। तो जिस दिन एग रिलीज होता है, जिसकी लाइफ एक दिन की होती है, तो उस दिन अगर स्पर्म मिलता है तो फिर वहां पे प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। और स्पर्म की लाइफ कितने दिन की होती है? 3 से 5 दिन की। इसलिए ये कहा जाएगा कि 28 डेज में स्पर्म वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि 5 दिन के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी और वो वहां डेड हो जाएगा। और ओवुलेशन बाद में होगा, यानी एग बाद में आएगा, तो जब वो मिलेगा ही नहीं तो प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। इसीलिए 5th डे पर कॉन्टेक्ट से प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब उससे आगे के दिन कितने सेफ रहते हैं या किस दिन कांटेक्ट करें तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, फिर ये डिपेंड इस पर करता है कि कितने दिनों का आपका पीरियड साइकिल है। उसकी अकॉर्डिंग ही उसमें सेफ डे होते हैं और अनसेफ डे होते हैं। लेकिन अगर किसी में 21 दिन या 20 दिन के आसपास पीरियड चले जाते हैं, या किसी में 24 दिन के आसपास पीरियड चले जाते हैं और हर महीने इतने दिनों के रहते हैं, तो हाँ, कहीं ना कहीं किसी कॉम्प्लिकेशन को जरूर बताते हैं। तो ऐसे में आपको दिखाकर अपना चेकअप कराना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो की लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप देखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट बात करना चाहें तो मैंने कॉलिंग का ऑप्शन आपको दिया ही है। लेकिन इसके बाद भी जो वीडियोस में इंफॉर्मेशन दी है उससे हैजल महसूस न करें। जो कॉन्सेप्ट वहां पर समझाया है, बहुत सारे लोग उसको समझते नहीं है ठीक से, क्वेश्चन करते हैं, तो समझिए जिससे कि जीवन में आपके वो काम आए और अपने डिसीजन आप खुद ले पाए। मिलते हैं नई वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।